हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चरण में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पेपर जो 5 मार्च 2023 को हुआ था। ये इसका सेकंड पार्ट है। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ए, बी, सी। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ए, सी, ई। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानता है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 ए, सी, ई। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका सही विकल्प चुनना है। आंसर होगा ऑप्शन 3 बी, सी, डी। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। मुर्धैया के संदर्भ में विचार कीजिए। सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए, सी, डी। तुलसीराम के गांव का नाम 12 गांवा है। बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया है। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास शिवालय, द्वंद्व समास लवकुश, अवयवी भाव समास यथामति, बहुव्रीहि समास है चक्रपाणी में। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क, ये और वे जैनेन्द्र कुमार, जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, चंद्रालोक 13वीं शताब्दी, कुवलयानंद 17वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रश्न में भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सही विकल्प चुनना है इनमें से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही विकल्प चुनना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 किरण, कानों में कंगना, लक्ष्मा, कोसी का घटवार, अनीता, राही, श्यामनाथ, चीफ की दावत। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, लीला, अंजो दीदी, मुन्नी, बकरी, राम, स्कंदगुप्त, जयमाला। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 चिंतामणि प्रथम भाग रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि द्वितीय भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि तृतीय भाग नामवर सिंह, चिंतामणि चतुर्थ भाग कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 बी, डी, सी, ई, ए। महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद।
प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 बी ए डी सी ई। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन 2 डी ई ए बी सी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 ई बी डी ए सी। श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईड़ा। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 बी ई ए डी सी। मैला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, आपका बंटी। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सी बी ए डी ई। कानों में कंगना, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे, राजा निर्बंसिया। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 बी ए ई सी डी। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण आर है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में है और दूसरा उसके कारण के रूप में। कथन ए, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक से ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर, माहिर अली चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2 है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन ए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण आर, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण आर, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण आर, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बी सी ई ए डी। आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात गणित है, चली फगुनहट बोरे आम, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर। निर्देश, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सूफी साधक ईश्वर को निराकार भी मानते हैं और साकार भी। वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्राय प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करता है और जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य है और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय में साधिकाएं भी हुई हैं जो परमात्मा को अपना पति समझती थीं। इनमें से बसरे की राबिया नाम की साधिका बहुत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालब भर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही, फिर शैतान के प्रति घृणा की तो बात ही क्या है। सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसी प्रेम की सिद्धि के लिए सूफियों ने इश्के मजाजी की भी छूट दी, क्योंकि इश्के मजाजी से भी इश्के हकीकी हासिल हो सकता है। वैसे सूफी मत यति, वृत्ति, वैराग्य, साधना, योग और संयम सब पर जोर देता है। सौंदर्य और प्रेम के बाद सूफियों में संगीत की प्रधानता है, क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उसे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए किया करते हैं। मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी नासूत कहते हैं और भगवान की नसीमता को लाहूत। इसी प्रकार जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है, तथा जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन को प्राप्त करता है तो वह फना, विनाश, निशेषता या निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। सूफियों के दो संप्रदाय हैं, जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है और दूसरा यह है कि सृष्टि विचार से निकली है। सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल, अवतारवाद, इंतिजाज, अंशावतारवाद और नस्के अरबा यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। प्रश्न है, राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। इसी गद्य से संबंधित अगला प्रश्न है, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, आत्मा। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न है, संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, समाधि की सुगमता के लिए। इसी गद्य का अगला प्रश्न, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है ऑप्शन 4, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, फना। निर्देश, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेना के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसलिए जो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व ने दिल्ली के महाहत करार दिया और इसी शर्त पर उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया।
अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं की सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न एक सामंत विरोधी कार्य था। इस संग्राम की दूसरी विशेषता यह है कि राज्य सत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई थी। बहादुर शाह को सारे देश का बादशाह घोषित किया गया था, किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह या उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं थी। सैनिक नेतृत्व ने दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन में वहां के बादशाह को हासिल था। वह राज्यतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अधिकार उस कोर्ट के हाथ में थे जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों को जहां भी नए अधिकार दिए थे, जहां भी किसानों के विरुद्ध इन शोषकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए थे, वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होते ही अथवा अंग्रेजों का प्रभुत्व खत्म होते ही जनता ने अंग्रेजों की कायम की हुई व्यवस्था उलट दी। इस तरह की कार्रवाई से इस स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता था। इस संग्राम की चौथी विशेषता यह है कि इसका नेतृत्व उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाहियों और सूबेदारों के रूप में काम कर रहे थे। अनेक छोटे बड़े सामंत इनके सहायक थे, संग्राम के नेता नहीं। अक्सर वे देशी सेना के दबाव में आकर अंग्रेजों से लड़े। फौज के भीतर वाले किसान के साथ गांव के गैर फौजी किसान थे और इन दोनों ने मिलकर जो हथियारबंद लड़ाई चलाई, वैसी लड़ाई ना तो सन 57 से पहले कभी चलाई गई थी और ना उसके बाद कभी चलाई गई। लड़ने वाले किसानों में केवल उच्च वर्ण हिंदू नहीं थे, उनके साथ निम्न वर्ण के सैकड़ों आदमी थे। हिंदुओं के साथ हजारों मुसलमान थे। धर्म और वर्ण की सीमाएं तोड़कर लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बहादुर शाह। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, इसका नेतृत्व किसानों ने किया। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे।